हेलो फ्रेंड, एक बार और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेटर में। जैसा कि आपको पता है, सामान्य विज्ञान पर आधारित कुछ प्रश्नों के सीरीज है जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बस आपको इतना करना है कि आपको हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना है, क्योंकि इस वीडियो में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के कलेक्शन है जो फैक्ट के साथ आपको बताए जाएंगे। और अभी तक जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाएं ताकि आप फ्यूचर में ऐसी बेहतरीन वीडियोज आसानी से प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि इस वीडियो के माध्यम से सबको लाभ प्राप्त हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपके लिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर, तो अगला टर्म क्या होगा? तो मिलीमीटर जो होता है आपका 10⁻³ होता है, 10⁻³ और आपका माइक्रोमीटर 10⁻⁶ होता है और आपका नैनोमीटर जो होता है 10⁻⁹ होता है। तो अगला टर्म क्या होना चाहिए? इसमें 3 का इंक्रीमेंट है, तो नेक्स्ट वाला टर्म जो होता है 10⁻12 होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो पिकोमीटर होता है वो 10⁻⁻12 होता है। ये थोड़ा रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, तो आंसर ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उनके अंगों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, एनाटॉमी, शरीर संरचना विज्ञान। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र डैश है। तो अमोनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, NH4NO3 जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो आपका एमोनियम नाइट्रेट होता है वो सफेद रंग का एक सॉलिड क्रिस्टल होता है जो पानी में अत्यंत घुलनशील होता है, पानी में बहुत जल्दी घुल जाता है। तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेढक, उभयचर, तो नाग क्या होगा? तो मेढक जो होते हैं आपके एम्फीबियंस होते हैं। एम्फीबियंस उसको कहते हैं जो टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक होते हैं। टेरेस्ट्रियल मतलब जो लैंड पे रहते हैं और एक्वेटिक मतलब जो पानी में रहते हैं। और दोनों को मिला दिया जाए तो क्या हो जाएंगे? उभयचर मतलब एम्फीबियंस हो जाएंगे। तो जो मेढक होते हैं वो उभयचर होते हैं। तो नाग क्या होंगे? तो नाग जो होंगे रेंग के चलते हैं मतलब रेप्टाइल्स हो जाएंगे। जो रेंग के चलते हैं जमीन पे उसको हम लोग कहते हैं रेप्टाइल्स या सरीसृप कहते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपको बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका 24 हो जाएगा, क्योंकि 26 प्रोटॉन है और आपका जो पावर है, पावर में प्लस में है, तो प्लस वाले को हम लोग माइनस कर लेते हैं तो यानी 24 हो जाता है। ये एक लॉजिक होता है। यही अगर Cl-1 का आपको निकालना होता तो कैसे निकालते हैं? Cl जो होता है 17 नंबर का होता है, 17 इसमें प्रोटॉन होते हैं, लेकिन माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 18 आपका। यानी माइनस में है तो आपको प्लस करना है और आपका प्लस में है तो माइनस करना है। एक सिंपल सा लॉजिक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस प्रकार चिकन पॉक्स वायरस से संबंधित है उसी प्रकार दांत किससे संबंधित है? तो इसका आंसर जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवक जो होता है, कवक जो होता है दांत से संबंधित है। आपको ये बता दिया जो वायरस है, वायरस के बारे में कल की वीडियो में अच्छे से बताया गया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उसके थ्रू आप प्राप्त कर सकते हैं वो वीडियो। कवक के बारे में बता दिया जाए, जो स्टडी ऑफ कवक होता है या स्टडी ऑफ फंगस होता है उसको हम लोग कहते हैं माइकोलॉजी। जो कवक के पिता भारत में हैं उनको कहते हैं मुंडलर। मुंडलर को कवक के पिता कहा जाता है भारत में, लेकिन विश्व में किसको कहा जाता है? विश्व में जो होता है आपका पीए माइकेली को कहा जाता है। विश्व में पीए माइकेली को कहा जाता है, लेकिन आधुनिक पिता जो है एंटन डी बेरी हैं। एंटन डी बेरी जो है आधुनिक पिता हैं कवक के। तो ऑप्शन जो होगा आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बार पूछा गया, जैसे रेलवे हो गया, एमटीएस हो गया और आपके एसएससी के पेपर में पूछा गया है कि स्टडी ऑफ जो कवक होते हैं, स्टडी ऑफ फंगस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिन का भंडारण करता है? तो जो आपका लीवर होता है या यकृत होता है, यकृत में जो विटामिन होते हैं ए, डी, ई और के, ए, डी, ई के जो विटामिन होते हैं वो भंडारित होते हैं। यही भंडारित जो विटामिन होते हैं वो वसा में घुलनशील होते हैं, इसीलिए जो यकृत अंग होता है वो भी वसा में घुलनशील होगा। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरिका पपाया डैश का वैज्ञानिक नाम? पपाया मतलब पपीता होता है, सिंपल सा लॉजिक लगा देना आपको, तो आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लेकिन पीपल का रासायनिक नाम क्या होगा? पीपल का साइंटिफिक नेम जो होता है फिकस रिलीजियोसा होता है। फिकस रिलीजियोसा आपको याद रखना है, फिकस रिलीजियोसा। लेकिन इमली का क्या होता है? इमली का जो सिंपल सा है, जो इमली को टर्मरिन कहते हैं, यानी टर्मरिंडस इंडिका कहते हैं, टर्मरिंडस इंडिका कहते हैं इसका साइंटिफिक नेम को। तो इसका आंसर जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक मात्रा प्रेरकत्व की इकाई क्या होती है। प्रेरकत्व, ये जो दिया हुआ है आपका प्रेरकत्व जो है आपका इंडक्टेंस होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, इंडक्टेंस। इंडक्टेंस होता क्या है, इसकी एसआई यूनिट क्या होती है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इंडक्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक कंडक्टर की जिसमें अगर सर्किट में करंट फ्लो करा देते हैं तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो जनरेट कर जाता है, उसको हम लोग कहते हैं इंडक्टेंस। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो जोसेफ हेनरी एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में रखा गया था। हेनरी इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत कहलाती है। तो सबसे बाहरी जो परत है वो एक्सोस्फीयर कहलाती है। इसी में आपके जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वो सेटअप किए जाते हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में आपको बता दिया जाए, स्ट्रेटोस्फीयर किसको कहते हैं। तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होता है इसमें ओजोन लेयर हम लोग के पाए जाते हैं। ओजोन लेयर के साथ में जो प्लेन्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो भी पाए जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो ओजोन लेयर होते हैं वायुमंडल की किस परत में पाए जाते हैं, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाए जाते हैं। ट्रोपोस्फीयर जो होता है वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसमें जो होते हैं क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं, बारिश होने लगा और जितने भी क्लाइमेटिक कंडीशन होते हैं वो इसमें आते हैं ट्रोपोस्फीयर में। मेसोस्फीयर में क्या होता है, जो मेट्योर्स होते हैं, जो मेट्योर्स मतलब जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं वो मेसोस्फीयर में आते हैं। ये बीच वाला सबसे लेयर होता है। तो इसका आंसर जो होगा आपको डी बिल्कुल करेक्ट करना है। सबसे बाहरी परत जो है एक्सोस्फीयर होगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है जब डैश की कमी होती है तब मांसपेशियां थक जाती है। तो एडीपी इसका आंसर टिक करना है आपको। जैसे हम लोग के बॉडी है, बॉडी में जितने सेल्स हैं, सेल्स को कार्य करने के लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वही जो एनर्जी होता है वो कौन प्रोवाइड कराता है, तो एडीपी ही प्रोवाइड कराता है। तो एडीपी को हम लोग कहते हैं एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। बहुत बार पूछा गया है एडीपी का फुल फॉर्म। तो इसका आंसर जो होगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ आप देखिए आपका बाहरी परत की जगह पे आप निचली परत कर सकते हैं। तो निचली परत कौन सा है, तो निचली परत जो होगा आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ट्रोपोस्फीयर। बाहरी परत की जगह पे आपको निचली परत करना है। तो इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपकी नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्व में से किसका गलनांक सबसे कम होता है। दिए हुए इसमें आपको बताना है सबसे कम गलनांक किसका होता है, सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट। तो इसका आंसर जो होगा आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आर्गन जो होता है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है सबसे कम होता है। आर्गन के बारे में कुछ बता दिया जाए। बहुत बार पूछा गया आर्गन की खोज किसने किया था। तो आर्गन की खोज जो है रैले ने किया था। आर्गन की जो खोज है रैले ने किया था। वायुमंडल की तीसरी सबसे मात्रा में तीसरी सबसे बड़ी गैस है जो कि 0.93% पाई जाती है वायुमंडल में। इसका प्रयोग जो है हम लोग इलेक्ट्रिक बल्ब और ट्यूबलाइट में करते हैं। किसका प्रयोग, आर्गन का प्रयोग। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है। तो इसका आंसर जो होगा आपका जेनॉन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेनॉन का जो गलनांक होता है वो सबसे कम होता है। दिए हुए ऑप्शन में से पूछ रहा है। पिछला भी क्वेश्चन गलनांक पे पूछा गया था, सबसे कम गलनांक है, लेकिन दिए हुए ऑप्शन में पूछ रहा है निम्नलिखित जो नीचे दिया हुआ है। तो इसका आंसर जो होगा आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जेनॉन के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए बहुत बार पूछा गया है कि स्ट्रेंजर गैस के रूप में किसको मानते हैं हम लोग। बहुत सारे परीक्षाओं में पूछा गया, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया स्ट्रेंजर गैस किसको कहते हैं। स्ट्रेंजर मतलब अनोखी गैस किसको कहते हैं। अनोखी गैस जो होते हैं आपके जेनॉन होते हैं। तो ऑप्शन जो होगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसकी खोज जो है रेमजे और ट्रैवर्स ने मिलकर किया था। आपको याद करना है रेमजे और ट्रैवर्स ने मिलकर किया था। इसका प्रयोग जैसे गामा किरणें हो गए और जो स्ट्रेंजर गैस हो गए उनको पता लगाने के लिए जेनॉन का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। आपके नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ट्राइटन किस ग्रह का उपग्रह है। इसका आंसर जो होगा आपका नेपच्यून बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेपच्यून जो होते हैं 8 नंबर का एक प्लेनेट होता है सन से, जो कि सन से बहुत फार्टेस्ट है, बहुत दूरी पे है। इसका जो खोज है 8 अक्टूबर 1846 को, मतलब 1846 को किया गया था, 8 अक्टूबर को। और किसने किया था, विलियम लैसेल्स ने किया था इसका पहली बार खोज। किसका, नेपच्यून का। इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसे ही पढ़ते रहिए, समझते रहिए हमारी यूट्यूब चैनल पीएस एजुकेटर के साथ। धन्यवाद।